गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल है तुम लोग का? सब बढ़िया। कल जो मैंने टॉपिक बताया था उससे संबंधित किसी को समस्या अगर नहीं है तो हम लोग आज अलग टॉपिक चलेंगे। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है नियामक ज्यामिति। ठीक है। नियामक ज्यामिति, इसको इंग्लिश में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। क्लियर? अब आप लोग की प्रश्न होगा कि सर आपने तो बोला था कि कल लाभ हानि होगा। ठीक है। तो मैं आज नियामक ज्यामिति इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लाभ हानि का वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया है। ठीक है। आप लोग सबसे पहले आप एक काम करना, यूट्यूब में जाना, वहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। बेल आइकन को क्लिक कर लेना और जैसे ही हमारे चैनल पर क्लिक करोगे ना तो बगल में आएगा ऑप्शन वीडियो का, तो वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ढेर सारा वीडियो आएगा। ठीक है। उसी में आपको मिलेगा लाभ हानि। ठीक है। वहां पर लाभ हानि पर जाएंगे और उसको पूरा का पूरा देख लेंगे जिस तरह से उसमें बताया गया है, समझाया गया है। मुझे लगता है आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है आपको तो मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं समझाने का प्रयास करूंगा अगेन। ठीक है। आज हम लोग चलते हैं क्या, नियामक ज्यामिति, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इसको अगर भी आई कह दो, ठीक है, या 3-4 स्टार भी लगा दो तो भी इसके लिए बहुत कम है, क्योंकि ये आपका मॉक टेस्ट में पूछा ही जाएगा। मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, दोनों मॉक टेस्ट में ये पूछे जाएंगे और साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में भी भर भर के क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसको बताने जा रहा हूँ आज। क्लियर? अभी भी किसी को समस्या है तो पूछ लो। देखो, नियामक ज्यामिति, ठीक है, आप लोग पहले पढ़े होंगे क्या, द्विघात समीकरण। ठीक है। और उसमें आप लोग पढ़े होंगे ग्राफीय मेथड। वो ग्राफीय मेथड का यूज यहाँ भी होगा, लेकिन जिस तरह से उसमें लाइन बनाते थे, लाइन ड्रॉ करते थे या समीकरण को हल करते थे, इसमें कुछ नहीं करना है वैसा। ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक चीज आप लोग याद रख लीजिएगा कि जब भी इसमें लिखाएगा ना तो पहले x लिखाएगा और उसके बाद y लिखाता है। सबसे पहले कौन? x, उसके बाद y। ठीक है। पहले किसको लिखेंगे? x को, बाद में y को, है ना। अल्फाबेट में भी अगर चेक करेंगे तो x y z होता है, पहले x आता है उसके बाद y आता है। ठीक है। जो भी चीज फर्स्ट में लिखा है वो x, बाद में लिखा है वो y। ठीक है। देखिए, हम क्या करते हैं कि एक प्लस का बहुत बड़ा साइन लगाते हैं, बनाते हैं। ठीक है। आपको पता है ना, ये जो लाइन होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और इधर वाले को एक्स डैश, ऊपर वाले को कहा जाता है वाई अक्ष। ठीक है। और नीचे वाले को वाई डैश अक्ष कहते हैं। क्लियर? देख लो, ये लाइन जो है ना, ये एक्स अक्ष का है और ये लाइन वाई अक्ष का है, और कहीं ना कहीं एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस बिंदु पर कट रहा है। ठीक है। तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है। ये हो गया आपका मूल बिंदु, ध्यान रखना। ठीक है। आपसे पहला यहीं पर स्टार्टिंग प्रश्न यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है। आपसे पूछेगा पहला प्रश्न, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ठीक है। पहला प्रश्न पूछेगा मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? मूल बिंदु का नियामक। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु का जो नियामक होता है ना वो होता है 0 0। क्या होता है? 0 0। इसका मतलब x भी 0 और y भी 0। देख रहे हो, मैंने बताया ना, पहले x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। x का मान 0, y का मान भी 0। ये हो गया मूल बिंदु का नियामक। ठीक है। अब जब आप लोगों ने ग्राफीय मेथड पढ़ा था तो मैंने बताया था कि ये लाइन से हम राइट हैंड साइड चलते हैं। ठीक है। अगर इधर की ओर चले, तो ये क्या होता है? प्लस। अगर इधर की ओर चले तो ये क्या होता है?
माइनस। ठीक है, अगर ऊपर की ओर चलते हैं तो ये क्या होगा प्लस, अगर नीचे की ओर चलते हैं तो ये क्या होगा माइनस। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि देखो ये पूरा का पूरा जो है ये 4 भाग में बांटा गया है। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ठीक है, और ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। क्लियर। और चारों भाग को ना हम लोग चतुर्थांश करते हैं। क्या करते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश कहने का मतलब क्या कि चतुर्थ अंश मतलब चौथा भाग। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट करते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। क्लियर। मान लिया जाए ये पहला है तो इसको पहला चतुर्थांश कहेंगे। ये भाग पहला चतुर्थांश, ये भाग दूसरा क्या हो जाएगा चतुर्थांश। ठीक है, ये भाग तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। इंग्लिश में बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई बिंदु है ए। क्या है? ए। ठीक है, तो अगर ये देखेगा तो सबसे पहले एक्स को देखेगा, उसके बाद वाई को। मैंने यहाँ भी बताया पहले कौन किसको देखेगा? एक्स को, उसके बाद किसको देखेगा? वाई को। तो आप बताइए कि ये जो ए है ये एक्स को देखेगा तो साइन कैसा मिलेगा? प्लस, और वाई को देखेगा तो साइन कैसा मिलेगा? प्लस। ठीक है, प्लस और प्लस मतलब कि पहले चतुर्थांश में क्या आएंगे? हमेशा प्लस प्लस। ठीक है, अर्थात एक्स का मान भी प्लस और वाई का मान भी प्लस। अगर दूसरे में हम बी को बैठाते हैं, है ना, तो ये भी पहले एक्स वाले को देखेगा। एक्स कहाँ है? नीचे में। कैसा है? ये माइनस है। और वाई कैसा है? प्लस है। तो दूसरा चतुर्थांश कैसा हो जाएगा? माइनस और प्लस। क्लियर। अगर तीसरे चतुर्थांश में आप लोग बताइए तीसरा में क्या होगा? पहले एक्स को देखना, तो ये एक्स वाले लाइन है ना, एक्स कैसा है इसमें? ये नेगेटिव, वाई कैसा है? नेगेटिव। मतलब तीसरा चतुर्थांश में कैसा होता है? एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। अब हम बात करें चौथे का। ठीक है, तो चौथा में सबसे पहले एक्स को देखेंगे। एक्स कैसा है? पॉजिटिव। वाई कैसा है? ये वाई का लाइन है ना, नेगेटिव। क्लियर। पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। क्लियर। देखो अब इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, मैं प्रश्न के बारे में बताता हूँ, है ना। जैसे मैं लिख दूं -4 और 6, आप लोग बता सकते हो कि ये किस चतुर्थांश में है ना। देखो तो x माइनस में है, y प्लस में है। माइनस और प्लस किस में होता है? तो माइनस और प्लस दूसरा चतुर्थांश में होता है। तो ये किस में हो जाएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं लिखूं 7,6, आप बता सकते हो। देखिए अगर माइनस रहा तो माइनस का साइन दिखेगा। ठीक है, ये 7 लिखा है जी, है ना। अगर माइनस नहीं रहा तो समझ लेंगे कि वो प्लस में है। यहाँ देखो x भी प्लस में है, y भी प्लस में, मतलब दोनों प्लस में। और दोनों प्लस में किस में होता है? तो पहला चतुर्थांश में। तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर। किसी भी यहां तक में दिक्कत में भी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहां भी मैंने बता दिया पहला में क्या है, दूसरा में क्या है, तीसरा में क्या है और चौथा में क्या है। अब इस पर मैं कुछ प्रश्न देता हूं, आप लोग को बनाना है। ठीक है, जैसे देखो जितना ज्यादा अभ्यास करोगे फायदा उतना रहेगा। आपको बताना है कि चतुर्थांश क्या होगा। चतुर्थांश क्या होगा मतलब किस चतुर्थांश में ये आएंगे। क्लियर। पहला 6 -5, दूसरा 7 2, तीसरा -5 -6, चौथा 7 -3, पांचवा -1 और 3, ये 3 लिखा हुआ जी। ठीक है, छठा
ए माइनस बी, ये भी बताना है कि किस चतुर्थांश में आएगा। सातवां आपको बताना है एक्स बाई, ये किस चतुर्थांश में आएगा, है ना, ये हो गया सातवां। ये चलो आठवां आपको ये बताना है p कॉमा माइनस एस, ये किस चतुर्थांश में आएगा। क्लियर, ये 8 प्रश्न इस बिंदु से रिलेटेड दिए, इस प्रश्न टॉपिक से रिलेटेड दिए, ठीक है। और ध्यान रखना ये 1 नंबर में पूछा जाता है, पहला मूल बिंदु का नियामक क्या होगा 0 0। 1 नंबर में ये भी पूछा जाएगा कि ये किस चतुर्थांश में आते हैं, ठीक है, कौन से भाग में आते हैं। तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश, ठीक है। अब क्या है कि इस पे हम दूसरा टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, किस टाइप के दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वो। क्लियर, देखो बाद में स्क्रीनशॉट लेना, अभी मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये जो नेक्स्ट टाइप के प्रश्न है ना, ये आपका हो गया तीसरा टॉपिक, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा टॉपिक मैं देने जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक। ध्यान रखो, एक तो पूछेगा एक्स और वाई, ठीक है। पहला में हमेशा एक्स लिखते हैं, बाद वाले में वाई लिखते हैं, ठीक है। एक्स को कहा जाता है क्या, एक्स को हम लोग भुज कहते हैं, ठीक है। और वाई को क्या कहा जाता है, वाई को कोटि कहा जाता है, ठीक है। एक्स को क्या कहेंगे भुज और वाई को क्या कहेंगे कोटि। क्लियर है। जैसे मैं प्रश्न दूं कि 7 और 8, आप बता सकते हैं इसमें भुज क्या है और कोटि क्या होगा। भुज क्या है यहाँ पे 7, कोटि क्या है यहाँ पे 8। क्लियर, भुज क्या हो गया यहाँ पे 7 और कोटि क्या हो गया 8, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं प्रश्न दूं -3 और 6, ये देख रहे हो, यहाँ पर बताओ जल्दी, भुज क्या होगा और इसका कोटि क्या होगा, ठीक है। तो भुज हो गया -3, पहले वाले को भुज कहते हैं, बाद वाले को कोटि कहते हैं। कोटि क्या हो गया 6 हो गया। क्लियर, मैं इस पे भी मैं प्रश्न देता हूं, ठीक है। भुज और कोटि निकालना है, दोनों को बताना है, भुज तथा कोटि ज्ञात करें। ज्ञात करें या बताएं, ठीक है। जैसे में पहला हो गया -a - b, ध्यान रखना ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ए और बी कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। दूसरा -3 4, तीसरा 6 -8, चौथा 9 -2। प्रत्येक का भुज भी बताना है, प्रत्येक का कोटि भी बताना है। क्लियर, चलो टाइप नंबर 4 पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें दूरी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, दूरी। जैसे मैं लिखूं x और y, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें हमेशा पूछा जाएगा x अक्ष से दूरी क्या है, x अक्ष से दूरी तथा y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। ध्यान दो, समझो इस चीज को। अगर प्रश्न में दे दिया, कुछ भी दे सकता है प्रश्न में, और पूछता है कि x अक्ष से दूरी क्या है, ठीक है, तो जिसका पूछेगा ना उसको हम बंद कर देंगे। x अक्ष से दूरी पूछे, x को बंद कर दिए, दिख क्या रहा है y, तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा y, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, y अक्ष से दूरी क्या है, y वाले को बंद कर दो, क्या दिख रहा है x दिख रहा है, तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा x। जस्ट उल्टा, अगर x पूछे तो हम y को बताते हैं और y पूछे तो x को बताते हैं। क्लियर, जैसे देखो मैं लिखता हूं 3 -3 और 7, अब बताओ x अक्ष से दूरी क्या होगा, x अक्ष से दूरी
ठीक है, क्या बताना, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स ये एक्स है ना, ये बाई, मैंने बताया पहले एक्स लिखते हैं फिर बाई लिखते हैं। पूछ क्या रहा है प्रश्न में, प्रश्न में पूछा है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स वाले को बंद कर दो, क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना, क्या लिखा हुआ है 7, ठीक है। अगर बाई अक्ष से दूरी पूछता तो बाई अक्ष से क्या हो जाता, -3, क्लियर। इसमें किसी को समस्या नहीं, चलो अब मैं एक्स अक्ष से दूरी और बाई अक्ष से दूरी दोनों में देता हूं प्रश्न में निकालने के लिए, ठीक है। एक्स अक्ष तथा बाई अक्ष से दूरी निकालें, बाई अक्ष से दूरी निकालें, दोनों निकालना है, ध्यान रखना। पहला -3 दो, दूसरा 6 -5, तीसरा 7 4, चौथा -2 1, पांचवा 9 -6 और ये छठा -3 -5, क्लियर। यहाँ पे देखा जाए तो मैंने 4 टाइप अभी बताए। अब क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट, क्लियर रूप से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। अच्छा, ये 4 तक में किसी को समस्या है क्या? मूल बिंदु का नियमक क्या होता है या फिर किस चतुर्थांश में है, उसके बाद मैंने भुज और कोटि से रिलेटेड बताया, और तीसरा एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी मैंने बताया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस पर चलेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान दो, पहला फॉर्मूला है आपका मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। कोई बताएगा, बिहार बोर्ड वाले बताओ मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, √x² + y², ये मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला है, ठीक है। √x² + y², रट लेना, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y², क्लियर। देखो, जैसा मैं प्रश्न के जरिए मैं समझाता हूं, ठीक है। बिंदु ए दिया है 3 4, 3,4, ठीक है, से मूल बिंदु की दूरी क्या होगी, मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करें या क्या होगी, बड़ा पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान रखें, सॉल्यूशन निकालने के पहले ना हम लोग प्रयास करेंगे कि फॉर्मूला लिखें, ठीक है। मैं एक बनाकर बताता हूं इसका कैसे क्या होगा, ठीक है। जैसे देखो, यहां पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, √x² + y², मैंने भी जस्ट बताया, ठीक है। अब हमको आप ये बताओ कि √x का मान क्या है, मैंने बताया पहले x फिर y, x का मान क्या है 3, तो हम क्या करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस y कितना है 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, ठीक है। 3 गुना 3 कितना होगा 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुने 4 कितना होगा 16, 16 और 9 कितने होते हैं 25, और √25 का मान कितना होता है 5। आंसर क्या हो जाएगा 5 इकाई, या फिर इसको इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है, या तो आप इकाई लिखिए या फिर
इंग्लिश में यूनिट लिखिए। ठीक है, समझ में आया? कहीं कहीं एक्स और वाई का मान, दोनों में से किसी का मान निगेटिव दे सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समझो, ये छोटा सा फैक्ट मैं बता देता हूं कि अगर मैं, जैसे निगेटिव 2 है, ठीक है, क्या है, -2, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो ये माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर? ऐसा नहीं कि -4 यहाँ पे लिखेंगे, अगर -4 लगा दिए तो वो गलत हो जाएगा। -9 अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। क्लियर? अब मूल बिंदु से दूरी, इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आपको निकालना है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी निकालें। प्रश्न क्या है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। क्लियर? ए, कोई बिंदु दिया हुआ है 6 -8, इसका निकालना है। दूसरा, कोई बिंदु दिया हुआ है -3, -4, इसका निकालना है। तीसरा, कोई बिंदु ए है 9, चलो -9 और 12 दे रखा है। ठीक है, चौथा, कोई बिंदु दे रखा है -15 -20। क्या करना है, मूल बिंदु से दूरी निकालना। अच्छा, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको 1 से 20 तक या 1 से 30 तक का स्क्वायर याद है? एग्जामिनेशन में जाने से पहले कम से कम क्लियर कर लेना 1 से 30 तक का स्क्वायर, 1 से 10 तक का क्यूब। ठीक है, अगर याद रहता है तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर निकालना, 20 का स्क्वायर निकालना, 12 का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या करना, स्क्रीनशॉट लेना इसका, ले लो। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखो, ये है टाइप नंबर 6। इसमें क्या है, देखो, कोई बिंदु ए है, मान लिया जाए ए बिंदु है। ठीक है, और इस ए बिंदु का नाम है x1 y1। ठीक है, कोई बिंदु यहाँ पे बी है, और इस बिंदु का नाम है x2 और y2। ठीक है, और पूछेगा कि बताओ बच्चा, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, ए बिंदु x1 y1, बी बिंदु x2 y2, और पूछ रहा है ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। अच्छा, यहाँ पे देखो तो 2 बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकालते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये बोर्ड हल्का भींगा हुआ है ना, इसलिए शायद नहीं दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं एक एग्जांपल देता हूं, इस पे समझा देता हूं, उसके बाद मैं इस पर मैं कुछ प्रश्न दूंगा। ठीक है, देखो, एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु है ए जो है 1 और 3। ठीक है, कोई बिंदु बी है, इसका मान कितना है,
4 और 7। अब आपको बताना है कि बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच की दूरी क्या होगी। ये बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट x2 कितना है यहाँ पे, ये x1/1 x2/2, तो x2 कितना है 4, x2 माइनस x1, x1 क्या है इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलो 4 में से 1 गया 3, क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया 4, क्या करेंगे 4 का स्क्वायर। अच्छा आप हमको ये बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 9 और 16 जोड़ोगे तो क्या आएगा अंडर रूट 25, और रूट 25 किसका मान होता है 5 का, आंसर क्या हो जाएगा 5 इकाई। क्लियर है ना। दूसरा वाला x2, पहला वाला x1, ये y2 और ये y1, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 3 घटाएंगे, ठीक है। तो 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना 25, और रूट 25 का मान क्या होता है 5। क्लियर। अब मैं दो बिंदुओं से रिलेटेड कुछ प्रश्न दे देता हूं आपको बनाना, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें, दूरी निकालें। पहला बिंदु ए दे रखा है, एक 2, और बिंदु बी दे रखा है -2 -2, ठीक है। दूसरा बिंदु P है 0 4, ठीक है। और बिंदु Q है 4 0। सोच समझ कर बनाना, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है इसमें क्या है, बिंदु ए वो दे रखा है आपका 3 5, बिंदु बी जो है वो दे रखा है 6 और 9। चलो ये 3 प्रश्न मैंने दिए, इस तीनों प्रश्न को आप क्या करो, क्या करना है जी, बनाना है आपको, ठीक है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जहां समझ में ना आए वहां पे आप पूछ सकते हो। क्लियर। चलिए देखिए ये कौन सा टाइप है, छठा 7वां, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है, मध्य बिंदु, ठीक है। दिया हुआ है अगर बिंदु x1/1, ठीक है,
तथा x2/2 तथा x2/2, ठीक है, के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो, समझो पहले इस चीज को। मान लिया जाए यहाँ पे क्या है, कोई बिंदु A है, इसका नाम क्या है x1 y1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई बिंदु B है, इसका नाम क्या है x2 y2, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है ना, तो कहीं ना कहीं बीच में कोई बिंदु होगा, ठीक है। मान लिया जाए ये बिंदु हो गया x y, तो पूछ रहा है कि ये मध्य बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है x1, यही लिख रहे हैं, चलो, x, y बराबर x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ठीक है। ये x1 प्लस x2 दोनों को जोड़ के 2 से भाग, y1 प्लस y2, ठीक है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, वो x और y का मान निकल जाएगा। ये x का भाग हो गया और ये y का भाग हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं एक प्रश्न देता हूँ, प्रश्न समझाता हूँ, उसके बाद में आप लोग को बनाने के लिए दूंगा, ठीक है। एक बिंदु है, देखो प्रश्न ध्यान से समझो। बिंदु A 2 3 तथा बिंदु B का मान दे रहा है 4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मध्य बिंदु का क्या निकालना? निर्देशांक क्या होगा? देख लो, ये जो मैंने बताया मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। अगला ठीक, हाँ, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। फिर हल्ला कर रहा है, देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान क्या है? a का मान है 2 3 और b का मान क्या है? b का मान है 4 5, ठीक है। और ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु x और y। आपसे क्या पूछ रहा है? x y का निर्देशांक क्या होगा? तो x y का जो निर्देशांक है वो कैसे निकालते हैं? ये हो गया x1 y1 x2 और ये y2। फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2/2, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x1 2 x2 4/2। चलो सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। 4 2 6 बटा में क्या 2 कट गया 3। x का मान क्या आ गया? 3, ठीक है। साथ ही साथ हम y का मान निकाल लेते हैं। y1 प्लस y2/2, y1 कितना है 3, y2 कितना है 5 बटा में क्या 2, 5 3 8 बटा में क्या 2 कटेगा 4 बटा में कर दो। y का मान क्या आ गया? तो 4, ठीक है। अब हम लोग क्या कैसे लिखते हैं? हम लोग पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं ना। x का मान कितना 3, y का मान कितना 4,
तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 3 और 4। इसी टाइप पे प्रश्न देता हूं आपको, ठीक है। प्रश्न, बिंदु ए 7 और 9 तथा बिंदु बी 3 और 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। पहला। दूसरा, बिंदु ए -1 -2 तथा बी -3 तथा -6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर वाच। इसी पर हम तीसरा प्रश्न देते हैं कि दो बिंदु है ए 3 और 7, बिंदु बी 5 और 3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। क्या होगा, ठीक है। चलिए, ये 3 प्रश्न मैंने इस टॉपिक पर दिए, इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पर बात करेंगे। मैं एक और टाइप बताऊंगा, उसके बाद आगे अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप, ठीक है। अगर बिंदु ए x1/1 तथा बिंदु बी x2/2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n में विभाजित करती है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक
समझिए इस चीज को, मैं समझाता हूँ पहले। ए का मान क्या है, x1/1, x1/1। बिंदु बी है यहाँ पे, इसका मान क्या है, x2 और y2। ठीक है, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n में विभाजित करती है। ठीक है, ये भाग का मान क्या है, m, और ये भाग का मान क्या है, n। ठीक है, तो पूछ रहा है कि मध्य बिंदु जो है xy, इसकी निर्देशांक क्या होगी। ठीक है, मध्य बिंदु xy, इसका निर्देशांक क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले हम m को लेते हैं, किसको लेते हैं, m x2, m x2। ठीक है, m x2 प्लस n x1 प्लस n x1 बाई m प्लस n। ठीक है, कॉमा, उसके बाद बाई 2 का भी वही होगा। m जो है किसके साथ जाएगा, बाई 2 के साथ, m/2 प्लस n किसके साथ, बाई 1 के साथ जाएगा। ठीक है, n/1 बटा में m प्लस n। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, इस फॉर्मूला को क्या कहा जाता है, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजित कर दिए ना, इसलिए इसको विभाजन सूत्र कहते हैं। ठीक है, समझो इसको। बिंदु A x1/1 तथा बिंदु B x2/2 है। ठीक है, और दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो है वो m/n में विभाजित किया गया है। तो मध्य बिंदु x और y का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, m को इधर वाले के साथ, अगर x के साथ कर रहे हैं तो पहले x के साथ होगा, y के साथ कर रहा है तो y के साथ होगा। m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n। उसके बाद m/2 प्लस n/1 बटा में m प्लस n। ठीक है, मैं इस पे एक फॉर्मूला देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में देता हूं, समझो। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1, जो बिंदु -1, 7 और 4-3 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है, 2:3 में विभाजित करती है। ठीक है, पूरा लिख दे क्या, करती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको फिगर बनाना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं ताकि आसान हो मल्टीप्लाई करने में। ये बिंदु ए कितना दे रखा है, -1 और 7, ये है -1 और 7। बिंदु बी दे रखा है 4-3, 4-3, और आपसे पूछ रहा है मध्य बिंदु का निर्देशांक, मतलब x/। देखिए, ये बिंदु A है -1, 7, बिंदु B है 4-3। ठीक है, और इसको कह रहा है 2:3 में, मतलब ये भाग 2 है और ये भाग 3 है। ठीक है, तो x/y का मान पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए, ये आपका m हो गया और ये n हो गया। ठीक है, हम लोग कैसे बनाते थे, इस m को x1 x2 के साथ गुना करते थे। ठीक है, 2 को किसके साथ गुना करेंगे, 4, 2 × 4 प्लस n को
इसके साथ गुना करते थे x1 के साथ, 3 गुने -1, 3 गुना -1 बटा में क्या m प्लस n, 2 प्लस 3, ठीक है। उसके बाद m को y2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, 2 गुना -3, बीच में कॉमा दो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लस n को किसके साथ y1 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, 3 गुना 7, 3 गुना में 7 बटा में क्या m प्लस n, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, बस कितना कर दिए, बाकी सॉल्व करना आपके हाथ में है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, देखो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बटा में 3 2 5, कॉमा 2 को 3 माइनस है ना, पहले माइनस लगाते हैं, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 प्लस 7 या 21 बटा में 3 2 5, ठीक है। चलो कॉमा दिया हुआ है, 8 में से 3 गया क्या होगा 5 बटा में क्या 5, ठीक है। यहाँ 21 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 15, कटेगा क्या, काट दो, ये एक बार में ये 3 बार में, ठीक है। तो मान क्या हो गया x y का 1 3, ये किसका मान हो गया x y का, क्लियर। x y का मान क्या हो गया 1 3, 1 3, समझ में आया है ना। और ध्यान रखना ये जो है ये एग्जामिनेशन में पूछे जाता है, इसलिए मैंने जितना भी बताया सबका फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। इस पर बनाने के लिए मैं कल दूंगा, ठीक है। तब तक आप फॉर्मूला याद कर लो, जितना भी फॉर्मूला आज बताया गया है सबको याद कर लो, ठीक है। और एक बार कल जब आगे का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या क्या बच गए इसमें, तो एक तो हमेशा अक्सर पूछा जाता है संरेख के बारे में, बिंदु ABC दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या ये संरेख है, सिद्ध करें ये संरेख है, ठीक है। दूसरा पूछा जाता है त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड, वो अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, वो 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप क्या कीजिए आज सारे के सारे फॉर्मूला याद कर लीजिए, और इसके पहले मैंने जो भी दिए बनाने के लिए इसमें आप लोग बना लोगे, ओके। मिलते हैं हम लोग, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कोई किसी भी आपको टॉपिक में अगर समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। खासकर बिहार बोर्ड वाले जिसका एग्जामिनेशन फरवरी में होना है, उनको मैं बता दूं कि किसी भी टॉपिक में अगर आपको समस्या हो रही हो, ठीक है, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 9304 16 32 26, ये मेरा नंबर है और ये इसे मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करो, और जो भी टॉपिक का वीडियो आपको चाहिए आप हमसे बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यूट्यूब का हमारा जो लिंक है वो है AK सर सेकंड चांस, AK सर सेकंड चांस, ठीक है। यूट्यूब पर जाने के बाद आप सर्च करोगे AK सर सेकंड चांस, ठीक है। सर्च करने के बाद सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन का लिंक आएगा, उसमें क्लिक कर लेना, और उसमें बहुत सारे वीडियोस डाले गए हैं, आप सर्च करोगे वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और जो टॉपिक में आपको स्पेशल समस्या हो रही है वो टॉपिक हमको मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर जरूर काम करूंगा, ओके। धन्यवाद।